लेकिन आज मैं जिस विषय में आपसे बात करूंगा, बहुत सारे विषय हैं बात करने के लिए। हिंदू राष्ट्र की बहुत बातें उठने लगी बीच बीच में, हर 6 महीने पर एक बार ये उठ जाता है मुद्दा कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं हिंदू राष्ट्र पर आऊंगा, पहले आप मुझे ये बताओ हिंदू क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, हिंदू जो पहचान है हमारी इस समय जी, वो तो हम पे इस तरह से आरूढ़ हो चुकी है, हम पे ऐसे इम्पोज हो चुकी है कि अब हम भले ही उसके कॉन्सेप्ट को ना जानते हो, फिर भी हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल। लेकिन हिंदू जो हमारी पहचान आई, ये हमारी अपनी चुनी हुई पहचान नहीं है। अच्छा। ये इसके दो डिस्कोर्स हो सकते हैं। ये तो प्रमाणित है कि हमें ईरानियों ने सबसे पहले हिंदू कहा। अच्छा। लेकिन वो कहने के पीछे दो डिस्कोर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि जो हमारा क्षेत्र था आर्यों का पुराना, वो सप्त सिंधु का क्षेत्र था, 7 नदियाँ थीं। ये सप्त सिंधु जो हैं ये वैदिक जो 7 नदियाँ हैं वो दूसरी हैं। उसमें महाभारत और रामायण में उन नदियों के थोड़े बहुत नाम बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन लगभग यही वो क्षेत्र है जहाँ आज अफगानिस्तान है, जहाँ आज पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी हमारा भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, बृहत्तर ठीक है। ये भारत। कश्मीर, ये जो हाँ, पाकिस्तान ये सारा- पीओके ये वाला एरिया जो है, ये वाला पूरा एरिया है, ठीक और है। काफ़ी हिस्सा इस तरफ का भी, ठीक है क्योंकि कहीं कहीं सप्त सिंधु में गंगा का भी नाम आता है, तो गंगा का भी क्षेत्र हो गया। जी। जो अफगानिस्तान में नदी बहती है काबुल, जिसका पुराना नाम था कुभा, अच्छा। ये भी आकर के, ये भी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, तो इसे भी आप उस क्षेत्र में ही इंडस यानी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी। जिसका आजकल ज्यादा जिक्र है। हाँ, तो ये सिंधु एक नदी का भी नाम है, और सप्त सिंधु यानी 7 नदियों में एक सिंधु भी है। अच्छा। तो वो 7 इंडस जो हैं, तो एक तो इसलिए भी उन्होंने हमें कहा होगा, चूँकि हम अपने आप को सैंधो कहते थे, और वो सैंधो उच्चारण नहीं कर पाते हैं जो अवेस्ताई ओरिजिन के लोग हैं, जो जी। जिस अवेस्ता से फारसी निकलती है। तो उन्होंने उसको श को हा बोलते हुए हमको हैंडो या हिंदू कह दिया। अच्छा, मतलब पहले हिंदू से पहले हम खुद को सिंधु कहते थे। हम अपने आप को सैंधो कहते थे, क्योंकि अच्छा। हम सिंधु क्षेत्र के रहने वाले थे, ठीक है। और सिंधु का क्षेत्र इन्हीं 7 नदियों का क्षेत्र है। माफी के साथ रोकूंगा, ये कितने साल पहले की बात होगी जब हम खुद को सिंधु कहा करते थे और हमें हिंदू कहा जाने लगा? ऋग्वैदिक काल से अपने आप को हम सैंधो कहते हैं। अच्छा, ये कितने साल पहले का माना जाता है? अब ऋग्वेद की आप जितनी पुरानी गणना माने, वैज्ञानिक गणना, तो 6000 ईसा पूर्व तक की जाती है। अच्छा, 6000 ईसा पूर्व, मतलब आप मान लीजिए 8500 साल पूरे। हाँ, कम से कम इतने समय से पहले हम अपने आप को सैंधो कहते थे। ओके। तो जब ईरानियों को हमें कहना हुआ, तो उसके 2 डिस्कोर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि हम स्वयं को सैंधो कहते थे, वो सैंधो उच्चारण ना कर पाए, इसलिए हमें सा की जगह पर हा बोलते हैं, जैसे अवेस्ताई में, जी। तो उन्होंने हमें हिंदू कह दिया। ठीक है। दूसरा डिस्कोर्स ये भी हो सकता है कि चूँकि वो नदियों को पहचानते थे जिन्हें हम सिंधु कहते थे, और वो नदियों के उस पार की बसावट थी, तो उन्होंने हमें नदी के इस पार की बसावट होने के नाते हिंदू कह दिया। ओके। लेकिन इसमें बहुत रोचक बात यह है कि हमारा अपने आप को सैंधो कहना भी बहुत रोचक है। नदियाँ जो हैं वो हमारे यहाँ, नदियों के बहुत सारे पर्याय रहे हैं। जैसे परंपरा को अगर हम कभी सिनोनिमी देनी होती है तो हम नदियों से देते हैं। जी। संस्कृति को सिनोनिमी देनी होती है, नदियों से देते हैं। ठीक है। और हमने सिनोनिमी देने के लिए उन नदियों को चुना जो सदा नीरा थीं, हमेशा बहती रही नदियाँ। सिंधु की नदियाँ जो थीं, सैंधो नदियाँ, हमेशा बहती रहती थी। जैसे सरस्वती हमारे लिए या गंगा हमारे लिए ज्ञान का अधिष्ठान है, ज्ञान की पर्याय हो गई। यमुना हमारे लिए प्रेम का अधिष्ठान है। किसी को वैराग्य साधना हुआ तो नर्मदा के किनारे चला गया। तो सभी नदियों के एक हमने सिनोनिमी रखी। नदियों की सिनोनिमी इसलिए रखी क्योंकि नदियाँ जो अपना मार्ग बनाती हैं वो अपने वेग और बल से बनाती हैं, अपने नेचुरल फ्लो और प्रेशर से। ठीक। वो किसी द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है, बहुत प्राकृतिक मार्ग होता है। कहीं बहुत चौड़ी होती हैं, उथली होती हैं, गहरी होती हैं, कहीं पथरीले इलाके बहती हैं, कहीं उस पर रेतीले इलाके बहती हैं। लेकिन अल्टीमेट उनकी एक बात यह है, जो लगातार बहने की उनकी एक क्षमता है, और एक क्षमता है, जो वेग और उनका बल नेचर है, उनका बहने प्रकृति का, है। उनकी जो प्रकृति है जी। ये सबसे अच्छी सिनोनिमी है ट्रेडिशन की, परंपरा की। परंपरा का मतलब ये होता है कि वो एक सतत रूप से सततवाही धारा, हमेशा बहती रहती धारा। ठीक है। तो हम अपने आप को सैंधव इसलिए भी कहते थे क्योंकि उन नदियों से हमने अपने जीवन के पर्याय खोजे थे। दूसरा इसमें एक और रोचक पक्ष ये है कि हमने अपने सारी जीवन में जो हमारी ज़्यादा संस्कृतियों का विकास हुआ, उसमें नदियों को हमने अपने केंद्र में रखा। क्योंकि हमने नदियों को देखा तो अपने जीवन को बहते हुए देखा, उससे अपने जीवन का बहुत साम्य पाया। ये सिर्फ सुविधा का विषय नहीं था जी। कि हमें वहाँ पानी मिल जाता था, ये हमारे अपने जीवन की साम्यता का भी विषय था। तो इसलिए हमने अपने आप को सैंधो कहा। इसी सैंधो को उन्होंने हिंदू सुना
और भाषाई अंतरण की वजह से। और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है भाषा में कि जैसे आप अवधि में होते हैं तो या को जा बोल देते हैं जी। तो ऐसे शब्दों का अंतरण होता है। इसको मुख्य शुक कहते हैं भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे दक्षिण के लोग मोदी नहीं कह पाते तो मोडी कहते हैं। मोडी कहते हैं। कई देशों में के नहीं बोल पाते हैं, कई देशों में शाह नहीं बोल पाते हैं। अलग अलग जगहों पर ये समस्याएं होती हैं। तो वो सेंधव न कह पाने की वजह से उन्होंने हमको हिंदू कह दिया। तो यहाँ से हिंदू पहचान आई। लेकिन यहाँ एक बड़ी रोचक डिस्कोर्स यहाँ पर यह भी है कि जो पहचान हमारी सिंधु की है यह ज्योग्राफिकल नहीं थी। क्योंकि जो सिंधु की ज्योग्राफी है सप्त सिंधु की वो तो एक लिमिटेड है, बिल्कुल एक एरिया है, एक एरिया है। लेकिन जो संस्कृति और सभ्यता की समझ है जो सिंधु किनारे विकसित हुई जी, उसका प्रसार बहुत लंबा है, उसका फैलाव बहुत दूर तक जाता है। तो वो परंपरा की दृष्टि से हम अपने आप को सिंधु कहते थे, उस ज्योग्राफी की दृष्टि से नहीं कहते थे। ठीक है। लेकिन ईरानी लोगों ने हमें एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के तौर पे हिंदू कहा था। तो जब उन्होंने हमें कहा था तब यहाँ पर सिर्फ भारतीय धर्मों को मानने वाले लोग होते थे। ठीक है। वो धर्म संप्रदाय जो भारत में पैदा हुए थे, तब पश्चिमी या अरबी धर्मों का प्रवेश यहाँ नहीं था। तो ये असहजता जो है जब यहाँ तक की यात्रा आती है इतने वर्षों में, तो जब हम कहते हैं कि इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहते हैं जी, यहाँ रहने वाला हर कोई हिंदू है, बिल्कुल, तब भी बहुत से वर्ग हैं जो इसमें सहज नहीं हो पाते। क्योंकि जब हमें बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो भले ही इस बात को हम पब्लिकली नहीं कहते, लेकिन बहुत अंदर हमारे स्वीकार होता है कि हम हिंदू उन्हें ही कह रहे होते हैं जो यहाँ की पुरातन परंपराओं से जुड़े हुए लोग। क्योंकि हमने अपने आप को सिंधु उस ट्रेडिशनल सिनोनिमी में कहा है, न कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के तौर पे कहा है। तो ये एक भौगोलिक पहचान ना होकर के हमारे एक सांस्कृतिक और परंपरागत पहचान। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि ईरानियों ने हमें सा ना बोल पाने की वजह से हिंदू बोला, बट पूरे हिंदुस्तान ने खुद को ये एक्सेप्ट क्यों किया कि हम हिंदू हैं सिंधु की जगह? दरअसल जब कोई चीज़ इम्पोज हो जाती है हमारे ऊपर, जैसे चीन अपने आप को चीन नहीं कहता, वो झोंगुआ उसका अपने आप को कहता है, झोंगुआ। लेकिन अब दुनिया उसको चीन कहने लगी तो वो भी अपने आप को चीन कहने लगा। अब हमने इंडियन पहचान क्यों स्वीकार कर ली जी, जबकि इंडिया शब्द का हमारे यहाँ कहीं कोई जिक्र नहीं है, पुराना कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये वर्ड कहाँ से आया? ये तो हमें अंग्रेजों ने दिया। ये तो ग्रीक का शब्द है। हालांकि उन्होंने भी सिंध को ही इंडस कहा है, यानी सबके केंद्र में सिंध ही है। मतलब पुराने समय में भारत की जो भी पहचान थी वो सिंधु नदी के आसपास से ही थी। क्योंकि हम अपने आप को सिंधु कहकर ही इंट्रोड्यूस करते थे बाहर, तो उसी सिंधु से फिर कोई हमारे उसको इंडस कह देता था, कोई हमें हिंदू कह देता था, तो उसी से इंडिया भी आ गया। ठीक है। तो ऐसे पहचाने। इसमें भी एक रोचक बात यह है कि कई बार होता क्या है कि जैसे एक शब्द है कमल के लिए हम पंकज बोलते हैं जी। पंकज का मतलब होता है कीचड़ से उपजा हुआ। कीचड़ से बहुत चीज़ें उपजती हैं, फिर हम पंकज का अर्थ कमल ही क्यों लेते हैं? बिल्कुल। संस्कृत में एक इसका समाधान ऐसे है कि एक शब्द के 1000 मायने हो सकते हैं, लेकिन यदि 1000 लोग उस शब्द के वो एक मायना पकड़ते हैं तो वो फिर सक्सीड करेगा। ओके। क्योंकि हमको लाखों लोगों द्वारा इसी रूप में पहचाना गया है, तो इसलिए हमने ये भाषा का सिद्धांत कहता है, ये हमने स्वीकार लिया, भाषा का सिद्धांत कहता है। ठीक है। और ये हमारी भाषा का सिद्धांत है। तो हमने फिर इस पहचान को स्वीकार लिया। और चूँकि बहुत पहले हमें ये संबोधन मिल चुका था ईरान से, तो इन हजारों वर्षों के बीच में कई शास्त्र ग्रंथों में भी हमने अपने आप को हिंदू और हिंदुस्तान कहकर जी अपने आप को परिचित कराया दुनिया से। तो इसको हमने स्वीकार लिया, इस पहचान को।